दोस्तों गुरीला अपना सीना पीटते हैं, ये तो आप सबने जरूर देखा होगा, मगर ऐसा वो क्यों करते हैं, ये सब जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको गुरीला के बारे में चंद दिलचस्प और हैरानकुन हकायक बताने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने आज से पहले सुना होगा। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि गुरीला अपनी मादा के साथ संबंध किस तरह बनाता है। दोस्तों जिस तरह इंसानों को लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही गुरीला को भी मेहनत करना होती है। यही वजह है कि नर गुरीला अपनी मादा को इम्प्रेस करने के लिए अपना सीना पीटता है, जिसकी आवाज़ 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। जितना बड़ा नर गुरीला होता है वो इतनी ही ज़्यादा शिद्दत और तेज़ी से अपना सीना पीटता है। ऐसा करके वो दूसरे गुरीलों को बताता है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, और इसी वजह से वो मादा गुरीला को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जंगलों में नर गुरीला संबंध बनाने के लिए इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ अपना सीना पीटते हैं कि मादा गुरीला संबंध बनाने के लिए दौड़ी चली आती है। इनकी सोसाइटी में एक नर जबकि बाकी मादा गुरीला होती है। संबंध बनाने के लिए मादा गुरीला एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ भी चली जाती है। नर गुरीला मादा गुरीला को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बचपन से ही अपना सीना पीटना जानते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि बड़े गुरीले भारी आवाज़ निकालते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। अलग अलग गुरीला मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं जिससे इनकी पहचान भी की जा सकती है। साइंस के मुताबिक जब मादा गुरीला संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है तो अपने होंठों को मुख्तलिफ अंदाज में घुमाती है, जिसके बाद भी अगर नर गुरीला कोई जवाब ना दे तो मादा गुरीला इसके पास चली जाती है और इसको थप्पड़ भी मार देती है। बाकी अलग अलग जंगली जानवरों की तरह गुरीला की भी कोई मैटिंग का समय नहीं होता, बल्कि हम इंसानों की तरह मादा गुरीला भी 4 साल में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। शायद कभी ऐसा भी हो जाए कि कई बार जुड़वा बच्चों को भी जन्म दे दे, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि मादा गुरीला 4 साल के लिए अपने बच्चे की ग्रोथ में लगी रहती है और 4 सालों के बाद मादा गुरीला दोबारा बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है, और तब तक काफ़ी चीज़ें बदल चुकी होती हैं, जिसकी वजह से मादा गुरीला को दोबारा बच्चा पैदा करने का मौका नहीं मिलता या फिर वो जिंदा ही नहीं रहती। नए पैदा होने वाले बच्चे का वजन लगभग 2 किलोग्राम तक होता है और बच्चा अपनी ज़िंदगी के 3 महीने अपनी माँ पर ही इंहिसार करता है, और रात के समय वो कम से कम 2.5 साल तक अपनी माँ की गोद में ही सोता है। दिन के दौरान जब वो घूमता है तो वो अपनी माँ की पीठ पर ही सवारी करता है। अपने बच्चे की देखभाल ज़्यादातर मादा गुरीला ही करती है, जबकि नर गुरीला अपने बच्चे को दूसरों के हमलों से बचाता है। पहले 5 महीनों तक बच्चे अपनी माँ का ही दूध पीते हैं और 5 महीनों के बाद वो मादा गुरीला से अलग रहना शुरू कर देते हैं, और फिर 30 महीनों के बाद वो अपनी माँ से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। मादा गुरीला 10 से 12 साल में, जबकि नर गुरीला 11 से 13 साल के अंदर जवान हो जाते हैं। दोस्तों मादा गुरीला के अंदर हीट का पीरियड 30 दिन तक रहता है। नर गुरीला 12 से 15 साल की उम्र में मादा गुरीला के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, और इस उम्र में वो ज़्यादातर मादा गुरीला के पीछे ही रहते हैं और अपनी फैमिली को मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं। इसके लिए इन्हें दूसरे गुरीला के साथ लड़ाई भी करनी पड़ती है, और यहाँ तक कि वो दूसरे ग्रुप की मादा को किडनैप करने की भी कोशिश करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो वापस चले जाते हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो इन ग्रुप में मौजूद सभी मादा के साथ संबंध बनाते हैं। गुरीला ज़्यादातर शिकारी जानवर होते हैं और एक दिन के अंदर तकरीबन 50 पाउंड तक पत्ते और मुख्तलिफ फलों के साथ अपना भोजन करते हैं, और ये ज़्यादातर पानी पीने के शौकीन नहीं होते, क्योंकि इनका ज़्यादातर वक्त खाने और आराम करने में गुजर जाता है। खाना ढूंढने के लिए गुरीला हर दिन 100 मीटर तक सफ़र करते हैं। आमतौर पर एक गुरीला की लंबाई 6 फीट तक होती है, जो कि एक इंसान की लंबाई के बराबर है। चिंपैंजी गुरीला का सबसे करीबी रिश्तेदार होता है, जो कि साइज में काफ़ी बड़ा होता है मगर गुरीला से छोटा होता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि गुरीला का डीएनए काफ़ी हद तक इंसान के डीएनए से मिलता जुलता है। तो दोस्तों गुरीला के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस वक्त पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें।